Assalamu alaikum. Lecture 21 is the Imroz as the first year course, chapter number 2. इम्रोजना टॉपिक यजमो दबारे एडिशन वेक्टर ही असता जैसे शमो मने फर्स्ट स्लाइड का असता नामी टॉपिक रदी दिन नामी टॉपिक यजमो असता एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दयाचुम बादशाह की वक्त की मो एडिशन ऑफ वेक्टर्स से स्टार्ट कर दें मो मनीम सो टॉपिक एडिशन ऑफ वेक्टर्स ही कस्ते गबरा वाजे कर दें कि एडिशन वेक्टर्स जरिए दो तरीक़ा मुशा एक तरीक़े शुद्ध ग्राफिकल मेथड कि मने जो ग्राफिकल मेथड मो स्केल डायग्राम्स जोर मुकदें और हेड टू टेल रूल यूज़ कदा रिजल्टेंट वेक्टर हासिल मुकदें ये दुइमना मेथड कस्ता मने इसको बयान करें ये दुइमना मेथड अस्ता एनालिटिकल मेथड ऑफ एडिशन कि मने इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इस्तेमाल करें ज्योमेट्रिकल मेथड इस्तेमाल करें इमरोज़ना टॉपिक अज़मो ताल्लुक़ से कदम जो एनालिटिकल मेथड ही अस्ता यानी एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दरअसल एनालिटिकल मेथड कस्ता डिस्क्राइब मना हाँ स्टार्ट मनी टॉपिक को और अवल अमीर मोगी खींची ज़रूरत अस्ता कि वक्त की मो वेक्टर्स ग्राफिकली ऐड में तनी बाज़ मोचरा एनालिटिकल मेथड यूज़ ने वजह से चीज़ अस्ता एनालिटिकल मेथड खुदम खूबी रदरा कि आखिर मो ये मेथड इस्तेमाल मुनी दयाचुम बाशा की मने ग्राफिकल मेथड एरर्स हमेशा इम्कानात से ज़्यादा अस्ता मसलन अगर माँ एक स्केल इस्तेमाल मनो और स्केल इस्तेमाल कदा माँ स्केल डायग्राम्स जोड़ूँ बस मुमकिन है कि मने जो स्केल अगो एरर बाशा कि शुमा इंस्ट्रूमेंटल एरर मुगिन या मुमकिन अस्ता कि वक्त की माँ लाइन रा ड्रॉ मुकदम दमो दौरान माँ कीन ऑब्जर्वेशन न गिरफ्तम या कस्ता अगो इत फोकस कदा एगो रीडिंग रा कस्ता नोट न तनिस्तुम बस दारदु सूरत अगर माँ सही फोकस्ड कस्ता वैल्यूज रा भले ग्राफ पेपर को जोड़ना कदम बस मरा हमेशा आंसर गलत मिलाऊंशा चल के अगर फर्स्ट किन एक वेक्टर 10 सेंटीमीटर आ और माँ इसके लिए यूज़ मनो और अज पर्सनल एरर यजमा या इंस्ट्रूमेंटल एरर या अज रैंडम एरर का सफ़र्स के ना अगर वो 9.8 सेंटीमीटर में लाइन ड्रॉ करूँ वो 0.2 सेंटीमीटर सिर्फ मने एक वेक्टर गलती है मादक अमित मने दुमना वेक्टर के अगर माँ ऐड करूँ मने जुम्मा मने एरर का सब प्रोड्यूस मनो बस और अगर अमित हमारा रिजल्टेंट फाइंड करूँ मने जुना में एरर मौजूद है बस ग्राफिकल मेथड हमेशा मने चांसेस हैं एरर्स काफ़ी ज़्यादा अस्ता लेकिन मने एनालिटिकल मेथड कस्ता अमी एरर्स रा मु काफ़ी इजीली रिमूव कदा में तने चूँकि मने ऐसी मेथड अगो स्केल डायग्राम इस्तेमाल न मुशा लिहाजा इम्कानाती पर्सनल एरर इंस्ट्रूमेंटल एरर और रैंडम एरर कस्ता खुद ब खुद ख़त्म मुशा हमसे खातिर मोमगी कि एनालिटिकल मेथड कस्ता काफ़ी एडवांटेज दरा as the मुकाबले ग्राफिकल मेथड हमसे खातिर होंगी कि एनालिटिकल मेथड एक्यूरेटली कस्ता रिजल्टेंट वेक्टर रा कस्ता फाइंड कदमे तना जबकि ग्राफिकल मेथड एक्यूरेटली फाइंड कदने में तना रिजल्टेंट वेक्टर रा हमसे खातिर मो इन जवल कस्ता में पॉइंट रा मेंशन नी कि दिस इज अ मेथड मैथमेटिकल मेथड अस्ता ममती गुफ्तन ज्योमेट्रिकली या कस्ता शुमो ज्योमेट्री यूज़ करें या कस्ता ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज़ करें बस दिन शुमो कस्ता सहारे फार्मूला रमिकन और अगर फार्मूला शुमो सहारे गिरफ्तन बसी एक मैथमेटिकल मेथड जो मुशा पसंद जो खातिर मुमकी कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वाला मेथड इस्तेमाल अगर मौका दी बस एक मैथमेटिकल मेथड डिस्क्राइब होना बद मुझे गुफ्ते कि नो नीड ऑफ स्केल डायग्राम इन दिस मेथड लाइक ग्राफिकल मेथड ऑफ एडिशन की बदल जैसे कि मैंने शुरू में लेक्चर नंबर 8 दोबारा तो कदम है तन ग्राफिकल मेथड रा
मामी चीज़ पेशतर मैंने इंट्रोडक्शन अमीर बयान कर रही बदम कि मैंने एनालिटिकल मेथड ज़रूरी नहीं है वो स्केल डायग्राम जोड़ करनी बस मोन तो एक फ़र्जी डायग्राम जोड़ कदम है था नहीं लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बराए ज़ी वो स्केल डायग्राम जोड़ करनी और अगर स्केल डायग्राम जोड़ ना करनी बस एरर्स खुद ब खुद रिमूव मुशा समझ खातिर होंगी कि दिस मेथड इज़ रिगार्डेड एज एक्यूरेट मेथड ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स बस द उम्मीद मनम कि अवल ना हिस्से ज़र फामिदा शिन कि आखिर मो एनालिटिकल मेथड रकस्त चरया यूज़ कनी वक्त कि मो ग्राफिकल मेथड ऑलरेडी एडॉप्ट कदा दी वो वजह शमी बुदा कि एनालिटिकल मेथड एरर्स रकस्त रिमूव मना और मने एनालिटिकल मेथड कस्ता एरर्स कस्ता गुंजाइशी काफ़ी कम हमसे खातिर बराए एक्यूरेट कस्ता मेजरमेंट सी वेक्टर्स रिजल्टेंट वेक्टर्स मो एनालिटिकल मेथड यूज़ मने कोई एनालिटिकल मेथड चीज़ असता इरमो कस्ता मने इमरोज़ना टॉपिक हो कस्ता डिस्कस नहीं विद हेल्प ऑफ फ्यू स्टेप्स हमसे खातिर मो इंच मुगी कि दिस मेथड फॉलोस फ्यू स्टेप्स एज तो किन मो स्टेप वाइज कस्ता काफ़ी इर डिस्क्राइब कदम और काफ़ी द डिटेल कस्ता डिस्क्राइब में ताकि बराइश मोई वाज़ेह भाषा स्टेप नंबर 1 फर्स्ट कन इन शुमा दो वेक्टर ऐड कर रही हैं दो वेक्टर अस्ता पेशम एक वेक्टर ए एक वेक्टर बी है बस अमु वेक्टर अवल शुमो डायग्राम से जोड़ के यानी स्टेप नंबर 1 यानी वहाँ पेश में दो वेक्टर माँ वाला मु दो वेक्टर डायग्राम से जोड़ मनो लेकिन स्केल का अस्ता फर्ज न मनो अमु तो जोड़ मनो फर्जी तौर पर जोड़ मनो अगर डायग्राम इसमें इंजी गुफ्ता रही कि स्टेप नंबर 1 चला ड्रॉ द इंडिविजुअल वेक्टर्स बीइंग सम्ड यानी अमु वेक्टर्स रकस्ता कि शुमो ऐड कर रहे हैं अमु वेक्टर्स रकस्ता शुमो डायग्राम से जोड़ करें मसलन मामुगम कंसीडर किन दो वेक्टर्स कंसीडर उन्हें दो वेक्टर ए और बी यानी दो वेक्टर्स रकस्ता मो कंसीडर नहीं वेक्टर ए कदी एक्स एक्सिस थीटा 1 एंगल जोड़ना जबकि वेक्टर बी विद एक्स एक्सिस थीटा 2 एंगल जोड़ना अमीर कस्ता मुगफ्ती कंसीडर टू वेक्टर्स ए एंड बी making angles theta 1 and theta 2 with respect to x axis as shown यानी एक डायग्राम अगर माजूर कर में नहीं x axis है यानी फर्स्ट यानी x axis भाषा और इसे y axis as मो भाषा और यानी ओरिजिन ही कस्ता axis as मोस्ता o इनाल दो वेक्टर है ना a कस्ता कुदा में एंगल जोड़ना थीटा 1 फर्स्ट यानी येलो कलर कस्ता वेक्टर a रिप्रेजेंट करना और ये एंगल अजी कस्ता जिस जोड़ थीटा 1 यानी एंगल यानी फर्स्ट कदम एक वेक्टर है तो कि मैं स्केल इस्तेमाल कदम मैं डायरेक्टली कस्ता शिकार कदम वेक्टर ए रे प्लॉट कदम एंगल ची शो कदम दुईना वेक्टर अस्ता बी और वेक्टर बी एंगल जोर कदर रही है थीटा 2 कद रेड कलर मो शो कदर रही है थीटा 2 एंगल चस्ता और यानी खोदी वेक्टर रेड कलर वेक्टर बी रे रिप्रेजेंट ना और कदी एक्स एक्सिस थीटा 2 एंगल जो यानी दो वेक्टर अस्ता अमीर मोगफ्ती कंसीडर टू वेक्टर्स ए एंड बी making theta 1 and theta 2 angles with respect to x axis इना लेनी दो वेक्टर्स हम ऐड कर रहे हैं हम दो वेक्टर्स अगर मो ऐड करनी बस मो में मुमकिन है ऐडिंग बोथ वेक्टर्स बाय हेड टू टेल चल की डायग्राम दमात ना हर दफा की डायग्राम अमात मो हेड टू टेल रूल रही इस्तेमाल में तनी इस दयाल शम भाषा कि हेड टू टेल रूल हर दफा इस्तेमाल मुशना अगर डायग्राम कस्ता मने हम जो टॉपिक शुम शामिल शुना हम जो खातिर मोम की एडिंग बोथ वेक्टर्स बाय हेड टू टेल रूल we obtain resultant vector और resultant vector बाज़ हम उल्चोरनी x axis y axis origin of both axes और इनाले head to tail rule भी यूज़ हैं according to head to tail rule a first vector है first के यानी vector a मा head vector a रमा कदी tail vector b combine नो इन तो कि vector b tail of vector b रमा कदी head vector a combine कदम और रिजल्टेंट अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल as tail फर्स्ट वेक्टर स्टार्ट मुशता हेड लास्ट वेक्टर यानी ब्लू कलर का स्काई ब्लू कलर का शुमार शो कदर रिजल्टेंट वेक्टर as the tail फर्स्ट वेक्टर स्टार्ट फ्रुत हेड लास्ट वेक्टर और मोकदी r रिप्रेजेंट कदी और रिजल्टेंट वेक्टर इज मोस्ता r इन इज द फर्स्ट स्टेप यानी फर्स्ट स्टेप चीज़ कि वो दो वेक्टर की मो ऐड करनी है या मुझसे वेक्टर की ऐड करनी है या चार वेक्टर की ऐड करनी है अवल डायग्राम से जोड़नी और जरिए हेड टू टेल रूल ऐड करनी यानी स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 2 चीज़ अस्ता
हम की find x and y components of all given vectors. चंदना वेक्टर असता मने जे डायग्राम वेक्टर a, वेक्टर b, वेक्टर r से वेक्टर a और b कंपोनेंट वेक्टर्स r रिजल्टेंट वेक्टर. सेकंड स्टेप चीज मोगा ये हर चंदना वेक्टर के हमने डायग्राम शुमस्ता फिलहाल से दनाया ये तमाम वेक्टर्स ना x और y कंपोनेंट से फाइंड किन आदि x और y कंपोनेंट मतलब से शुमा में वेक्टर रिजॉल्व किन यानी शुमा वेक्टर a रिजॉल्व किन वेक्टर b रिजॉल्व किन वेक्टर r रिजॉल्व किन बस मतलब अजीब का इस्तेमाल काई नहीं कि x और y कंपोनेंट्स तो फाइंड में तनी होंगे. It is possible to find x and y components by resolving all vectors. All resolve को तो मेथड थे आज मंदना वो टॉपिक रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर खानदा दी कि अजी हेड वेक्टर मो एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी हमें मेथड में बोल बस वो हमें कार मनी होंगी द रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स आर shown as इनालिमो वेक्टर a रिजॉल्व ने वेक्टर b रिजॉल्व ने वेक्टर r रिजॉल्व ने तमाम मंजनारा रिजॉल्व ने उदो के नहीं हम सेम डायग्राम अस्ता वेक्टर a वेक्टर b और r में सिर्फ यानी सैम्पल्स की पोजीशन से चेंज करें आखिर ना लाइन अजमो में उधर के मो वेक्टर a b और r कस्तचिकार करें रिजॉल्व करें मने x और y कंपोनेंट बायत मोइनार रिजॉल्व करें स्टोर मुशा तरीका चिया अवल a रिजॉल्व हम बुन ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम हेड ऑफ वेक्टर a on x-axis. यानी तो किन हेड वेक्टर a है ना ये येलो कलर अमीर का इस्तेमाल जूम होने तो क्या यानी तो किन हेड वेक्टर a इस्ता मुताबिक हमसे स्टेप अजमो वो बाय इस बले हेड इन ज़ वेक्टर r एक परपेंडिकुलर लाइन सीधा बले x-axis ड्रॉप करें बले x-axis यानी इस बले हेड वेक्टर a बले x-axis एक परपेंडिकुलर लाइन का ड्रॉप करें मोमी खारा मोनी तो किन एक लाइन ड्रॉप में यानी लाइन में ड्रॉप करूँ यानी येलो कलर तो क्या as the head vector a मार्कस्ता सीधा ड्रॉप कर दूँ बले x axis अमीर गुफ्ता ना ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम हेड ऑफ वेक्टर a ड्रॉप कर दूँ इन अलवत के मार ड्रॉप कर दूँ मर दो कंपोनेंट वेक्टर a मिला मुशान एक कंपोनेंट तो कि नहीं अस्ता along x axis और इन्हीं दूसरा कंपोनेंट से along y axis वक्त के मार वेक्टर as बले हेड शी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप कर दूँ मर दो कंपोनेंट मिला उसके एक along x axis एक along y axis अमी के along x axis है a x नाम में दिमो x component of vector a और अमी दूसरा component के along y axis अस्ता फिर मो a y नाम में दे y component of vector a देख दो बात रिपीट करो कि वेक्टर a रमा रिजॉल्व करनी है तरीका ये नहीं है कि भले हेड वेक्टर a एक परपेंडिकुलर मा ड्रॉप कर भले x axis बस along x axis component वेक्टर हम a x नाम में दें और along y axis का इस्तेमाल वेक्टर रा कंपोनेंट ची a y नाम में दें अल्तो किन a x और a y आर दुश 90 डिग्री एंगल इंजी जोड़ना वंसे खातिर मोहिर होगी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स तो a x और a y रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ही a अस्ता a वेक्टर रिजॉल्व शुड इनाल वेक्टर b यानी रेड कलर रखा अस्ता वेला वेक्टर रखा से रिजॉल्व नहीं बस मम की ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन अगेन फ्रॉम हेड ऑफ vector b on line joining the tail of vector b हल तो किन वेक्टर a रख मोबले x axis कस्ता ड्रॉप मुकदिना सवाल ये कि b रख मोबले x axis ड्रॉप करने जवाब शेन ना मोल b लता कुजा कस्ता परपेंडिकुलर लाइन से ड्रॉप में था इन टेल से अलबरा इस टेल कस्ता मो बाहर एक लाइन नवल जोड़ करने चाहिए उसका लाइन जॉइनिंग द टेल ऑफ वेक्टर ये नहीं वो लाइन है इन तो किन as well as tail vector p एक line में drop कर मूव मो कस्ता once again zoom मनी तो क्या any tail vector p है मास वाले tail vector p again the line जोड़ना in red color कस्ता horizontal line जोड़ करूँ इनाल मास वाले head vector b perpendicular line सीधा वाले नमसी line ही drop ना इनमें मनी हम जो कस्ता sentence को फिर कि draw perpendicular line from head of vector b on the line joining tail of vector b इन्हीं कस्ता मो तरीके शस्ता हमोस भले हेड वेक्टर b नाल एक परपेंडिकुलर ड्रॉप है ड्रॉप करें बस भले हेड वेक्टर b एक परपेंडिकुलर सीधा भले हम जे लाइन हॉरिजॉन्टल ड्रॉप करूं इनाल बास मर दो कंपोनेंट मिलाऊं चाहिए एक कंपोनेंट वेक्टर b along x axis है तो क्या यानी कंपोनेंट along x axis और यानी कंपोनेंट along y axis है
हम कंपोनेंट बी के लॉन्ग एक्स एक्सिस और मो बी एक्स नाम मिले और हम कंपोनेंट कस्ता बी के लॉन्ग वाई एक्सिस और शुमो बी वाई नाम मिले तो कदन वेक्टर बी हम रिजॉल्व शु वेक्टर ए और वेक्टर बी रे कस्ता मो रिजॉल्व करें तरीका मी बुदक सिंपली as vele head e vector A as vele head e vector B एक perpendicular line था मुझे एरर ड्रॉप मौका देखी टेल वेक्टर A और B भाषा टेल वेक्टर A भले x एक्सिस को दाम जो खातिर था x एक्सिस ड्रॉप करूं टेल वेक्टर B था जो रेड लाइन में हॉरिजॉन्टल बुक क्यों भले शी perpendicular ड्रॉप करें इनाल वाली कस्ता R अस्ता R रिजॉल्व करनी लेकिन एक दफा रोक मुझे बस जल्दी कस्ता मो R रिजॉल्व न माने लेक्चर्स अगर शुमा कैसे दया च भाषा एक टॉपिक मा शुमारा एक्सप्लेन कर दो बराई शुम नाम जो टॉपिक बुद इक्वल वेक्टर्स तक कस्तमो एक टॉपिक खानदा दें हमें इक्वल वेक्टर्स तक कस्तमो इमरोज दोबारा इस्तेमाल कर रही है मुबाज इस्तेमाल मने इक्वल वेक्टर्स ताकि टॉपिक मुकम मजीद शॉर्ट शुना और आसान शुना मच कार मनो तो कि मने एमसी फिगर मने हमसे फिगर मा एक कार म्हणून यानी ए वाई रमा इक्वल वेक्टर शिकस्त जोरनम रूबरूशी और बी एक्स मा इक्वल वेक्टर शि जोरनम रूबरूशी यानी ए वाई रा इन फ्रंट यानी मा एक इक्वल वेक्टर शि ड्रॉपनम जोरनम और बी एक्स रा कस्त इक्वल वेक्टर शि बेले एक्स एक्सिस जोरनम इचरी तमनु मिना ले दूसरे स्टेप बाद शुमा मुफामिन की चर इक्वल वेक्टर जोड़ करते हैं बस मामर मोंगी we can draw equal vector of bx on x-axis as shown. Nantoken any bx रना मा equal vectors वाले x-axis drop nantoken any bx रा any drop करो मा वाले x-axis nantoken हम same vector है length से same direction से same लिहाजा any vector red color की दबले x-axis है ये दरअसल equal vector ही bx हम जो खातिर मायर bx निकाली कदा मेता अगर zoom करें तो दोबारा तो है तो कि नहीं वेक्टर bx मच कार का तुम भले x एक्सिस सेम लेंथ और सेम डायरेक्शन वाला वेक्टर जोड़ करें ना लेनी रेड कलर की दबले x एक्सिस और यानी रेड कलर के x कंपोनेंट b है लेंथ आर्दुश सेम है डायरेक्शन आर्दुश सेम है लिहाजा यानी bx और bx जोड़ शुद्ध इक्वल वेक्टर्स ऑफ ईच अदर अमी मेथड शुमो यूज करें और इक्वल वेक्टर a y जोड़ के बस हम कि वी कैन आल्सो ड्रॉ equal vector of a y along y axis y component of along y axis ही जोड़ूँ शा यानी a y या मार रूबरू ये जिक्र से equal ची जोड़ूँ तो क्या length यार तो same अस्ता यानी length और ये length same direction चम same जोड़ूँ तो ना यानी vector और ये vector यानी यार तो equal to each other है लिहाजा ये मान नाम बिदम a y बाज़ मुगम की वाइना दूसरे स्टेप बाद वजेश मोर मुगम की equal vector माचारा जोड़ कर इक्वल वेक्टर जोड़ शुद्ध इनाल शुमो वेक्टर आर रिजॉल्व करने बस इनाल शुमो कि नाउ रिजॉल्व वेक्टर आर बाय तरीका मुया अस भले हेड वेक्टर आर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप नम भले एक्स एक्सिस तो समीर माम गुम नाउ रिजॉल्व वेक्टर आर बाय ड्रॉपिंग अ परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम हेड ऑफ वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस शायद नोट का दर्शन माइनस चिकार कदम गौर करें मने हमसे फिगर ये वेक्टर आर रमो कदी स्काई ब्लू कलर का शो कर देना बस मोस भले हेड अजीतो कि ना स्काई ब्लू कलर वाला लाइन ड्रॉप कर दी भले एक्स एक्सिस ये बराई का सर रिजॉल्व कर दो चस्ता भले हेड इज एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दी इनाली इन दो कंपोनेंट जोड़ना या एनी कंपोनेंट इज इन तो कि एक पोर्शन इज इन अलोंग एक्स एक्सिस एक पोर्शन चलाऊं वाई एक्सिस इसका मोमी पोर्शन से नाम मिले तो कि नहीं पूरा पोर्शन अजी ओ ता हेडी बीएक्स यानी पूरा पोर्शन माई लाइन बालना मुब्रम चल के मिक्स अप मोशा बस समझ दम ना माया हमसे खातिर मामी जी में लमी बी ई एक्स कंपोनेंट आर अस्ता एक्स कंपोनेंट आर और इन्हीं तो कि पोर्शन को वाजे अस्ता इसी वाई कंपोनेंट आर अस्ता बसी एक्स कंपोनेंट आर रमो आर एक्स नाम मिली और वाई कंपोनेंट आर रमो नाम मिली आर वाई फॉर्मच कर कदम द आखिरी स्टेप as भले हेड ही वेक्टर आर एक परपेंडिकुलर लाइन स्काई ब्लू कलर का ड्रॉप कर दूँ भले एक्स एक्सिस बस इधर वेक्टर आर as मो रिजॉल्व मुशा मने दो कंपोनेंट आर एक्स और आर वाई मो आर एक्स और आर वाई रखस्ता इन जो शोहम कर दी विद हेल्प ऑफ सिंबल्स आर एक्स एंड आर वाई
Ini bu step number 2 is my step number 2 completes step number 2 is bu कि resolve all vectors into rectangular components. شما نوت کنین که تمام ازنا components की जोड़ त तमाम ازना 90 एंगल जोड़ना पता है दिखे खो हमसे खातिर المهم की rectangular components. एक दफा मैं पॉइंट में दोहराऊं तो कि any vector r पर मायर की परपेंडिकुलर ड्रॉप का तो मर्दू कंपोनेंट बिलोंग्स ax ay ax और ay तो कि 90 डिग्री एंगल जोड़ना लिहाजा ही रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है मायनी बी की रिजॉल्व कदम तो कि एनी बी एक्स मिला और एनी बी वाई आर बीच 90 डिग्री एंगल जोड़ना आर की रिजॉल्व कदम तो कि एनी आर एक्स और एनी आर वाई आर बीच 90 एंगल जोड़ना यानी मा दमले रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स तमाम मजना रखस्ता रिजॉल्व कदम इना जब रिजॉल्व शुदना बस इना लिखस्ता मने तरफ नेक्स्ट स्टेप माई इना मुझे मुझे if we both add both components of vector r we get the formula ची मतलब है तो कि नहीं आर एक्स है ना हेड टेल रूल नहीं रहूँगा कि हेड ही वेक्टर आर एक्स का टेल ही वेक्टर आर वाई असल में हेड इज ही आर एक्स दहीन चेस्ता नहीं बिलेंस एक्स एक्सिस मार ताज़ खातिर जोड़ कर रहा हूँ ताकम वाज़े भाषा वो आर एक्स और वाई की मो कंबाइन ही आर मिलाऊँ मुझे ना मुझे खातिर लिखा है कि वेक्टर आर इज इक्वल टू आर एक्स प्लस आर वाई इर्मो नाम में इक्वेशन नंबर 1 इनाली आर एक्स कस्ता बराबर चीज़ अस्ता अगर मायनी फिगर खुद दगौर तोह करम तो अगर मायनी फिगर खुद दगौर तोह करम इनी ए एक्स शुमा तो किन टेल ची कि येलो कलर अस्ता अमी हेड सॉरी हेड वेक्टर ए एक्स कि येलो कलर वाला है एरो हेड शो कर देमो अमी कद रेड कलर टेल कंबाइन था यानी हेड और टेल कंबाइन था हेड और टेल मतलब शी द एडिशन मतलब अजी अस्ता कि इनी ax adds to the with bx यानी ax adds the with bx मैं दोबारा में कब्र दोहराऊँ ना according to head to tail rule अगर अवलना वेक्टर हेड से कभी दूसरा वेक्टर टेल मिलाओ शुना मतलब अजूरी क्यों जी एडिशन शुदा तो कि नहीं जमा मित्र ना यानी ax का अवलना वेक्टर है हेड अवलना वेक्टर ax कभी टेल दूसरा वेक्टर bx का इंजी ज्वाइन शुदा वो हेड टू टेल रूल शुदा लिहाजा मतलब इस कि ax और bx ऐड शुदा ax खद bx की ऐड चीज़ मिलाओ मुझे यानी पूरा rx अमीता शुमा मने इनसे y कंपोनेंट्स वर्किंग यानी ay है ना इक्वल वेक्टर्स के मजूर का दिमिनाल शुमा आइडिया कस्ता वराइशन क्लियर मुझे कि मोचरा इक्वल वेक्टर्स जोड़ कर दे हेडी ay तो किन कद टेली बी वाई कंबाइंस यानी तो कि येलो कलर हेड कभी टेली रेड कलर बी वाई कंबाइंस था मतलब ऐसे कि ए वाई और बी वाई कस्ता ऐड शुदा और ए वाई और बी वाई के ऐड्स यानी तो किन चीज़ मिला रिजल्टेंट यानी स्काई ब्लू कलर यानी वो चीज़ आर वाई मतलब ऐसे शुद्ध कि ए वाई और बी वाई ऐड शुद्ध आर वाई जोड़ शुद्ध ए एक्स और बी एक्स ऐड शुद्ध आर एक्स जोड़ शुद्ध बस अमी गवार का समूह मैथमेटिकली कस्ता शोने same diagram में कमोची गुफ्ते if we add both components हमें गबरा दोबारा दोहराने rx और ry का अगर ऐड करें और r मिलाऊं शा r is equal to rx plus ry ऐसे खातिर लिखा है हम चल के मैंने पर्सनल स्लाइड वो दोबारा इंच का सिर्फ कॉपी करें ताकि रूबरू इस मुबाशर इक्वेशन चे इना लमी गबार की माँ गुफ्तों कि आर एक्स चतोर मिलाउश्ता मैंने फिगर आर वाई चतोर मिलाउश्ता तमाम गवार कस्ता मैं एक्सप्लेन कर मैंने फिगर नॉलेज में मैंने इक्वेशन निकाली बस मैं गिव फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर दैट कि आर एक्स इज इक्वल टू जस्ट ए एक्स प्लस बी एक्स फिर माँ इक्वेशन नंबर 2 होंगे और ए एक्स और बी एक्स का कस्ता समझाओ कदम ना कि हेड ए एक्स का टेल बी एक्स कंबाइंड यानी ऐड शुदा हमसे खातिर मौजूद है x plus bx is equal to rx है अमीता आर वाई रम मशमूर समझाओ कदम कि ए वाई और बी वाई की ऐड शुदा तुम्हारा आर वाई मिलाओ शुद और मौजूद खातिर लिखा है एंड आर वाई इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई और इरा इक्वेशन नंबर 3 नाम दे फमाज कारण मिनाली यानी आर एक्स वैल्यूज मैंने इक्वेशन पुटम आर वाई रम वैल्यूज मैंने इक्वेशन 1 पुटम this will be putting equation number 2 and equation number 3 in equation number 1
हुडकिन वो r इज इक्वल टू r جای rx लिखाने ax plus bx جای ry लिखाने ay plus by. خب پس اینی resultant vector از ما فهمیدیم که در اصل وقت که ما دو وکتر سا ایت نیم x component اولنا وکتر قد x component دویمنا وکتر ایت مشا y component اولنا وکتر قد y component دویمنا وکتر ایت مشا اوری تر مورا resultant vector ملاو مشا. اینی خو resultant vector اللازمی که بای resultant vector از خود خو magnitude هم داره direction هم داره ما magnitude شد find نی خو magnitude of resultant vector r को चतुर फाइंड करनी मॉड मतलब शुद्ध रिजल्टेंट rx स्क्वायर प्लस ry स्क्वायर होल अंडर रूट और इक्वेशन हम काफ़ी ज़्यादा रिपीट कर दें खातिर डायरेक्ट लिखाई करूँ वो rx से वैल्यूज लिखाई कि ry रज इक्वेशन 2 और 3 वैल्यूज से लिखाई कि वो rx जिसमें ax प्लस bx होल स्क्वायर प्लस ay प्लस by होल स्क्वायर यानी ऐसा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r और लाजमी का अगर हम जिससे वेक्टर में बस एन तक में इक्वेशन में ax plus bx plus cx अगर चार में मात बस ax plus bx plus cx plus dx यानी दरअसल वक्त की दो वेक्टर ऐड मुशा हमेशा x कंपोनेंट तमाम वेक्टर्स को देख दिए ऐड मुशा और y कंपोनेंट तमाम वेक्टर्स को देख दिए ऐड मुशा तब जाके शुमारा रिजल्टेंट वेक्टर का मुशा अमी तनी वेक्टर अस्वत वो डायरेक्शन दर हम डायरेक्शन चलम फॉर्मूलेस लिखा है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर और मोड रिजल्टेंट वेक्टर तरीके से ऑलरेडी समझाओ का तो मैं फॉर्मूलेस डायरेक्ट लिखा है ना कि थीटा इज इक्वल टू थीटा एनी एंगल ही r थीटा डायरेक्शन शोन एज r इज द टेंजेंट इनवर्स ऑफ ry by rx ये ऑलरेडी समझाओ का तो मैं इक्वेशन स्टोर माया और ry और rx वैल्यूज लिखा है ना ay plus by डिवाइडेड बाय ax plus bx कोई नहीं तरीका इसका के जरिए से शुमो वेक्टर्स रा डायरेक्शन जो फाइंड कदा मेथने टेंजेंट इनवर्स ऑफ y components sum of y components divided by sum of x components इनालेनी एंगल थीटा कच्चेस जोड़ता है x axis जोड़ता है ना मोमसी खातिर इंज लिखा है कि थीटा इज एंगल विद रिस्पेक्ट टू x axis पॉजिटिव x axis in anti-clockwise direction इनाल मोमनी नेक्स्ट लेक्चर को यानी लेक्चर नंबर 22 मामिर समझाऊं कि हमें एंगल रशमों का सच फाइंड मेथने यानी अगर वेक्टर रिजल्टेंट शमने अवलना क्वाड्रेंट वाशच आंसर शमाय मने दुइमना क्वाड्रेंट वाशच आंसर शमाय मने थर्ड फोर्थ इन नेक्स्ट लेक्चर अस मुस्तकी मने जुमो एनिमी फार्मूला मजीद डिस्कस कदा इन्होंने यानी तने बस इमरोज़ना कस्ता टॉपिक अस मो वाज़ेह शुदा कि दरअसल दो वेक्टर कस्ता ऐड दई तरीका मुशा कि x कंपोनेंट तमाम वेक्टर्स ऐड शुदा x कंपोनेंट रिजल्टेंट रो जोड़ना और y कंपोनेंट तमाम वेक्टर्स एक जाय शुदा y कंपोनेंट रिजल्टेंट वेक्टर जोड़ना और ही तमोरा फाइनल रिजल्ट मिला मुशा बराए क्वेश्चंस शुम कस्ता मुंतज़िर अस्तम कि मैंने कमेंट सेक्शन कुर्सान करें